बहुत बुरा हाल है भाई। सरकार हमारे पीछे पड़ी है, कंपनी हमारे पीछे पड़ी हैं। साला रोड टैक्स भर भर के और इतने टैक्स भर के, और ये अभी पैनिक बटन, और फिर क्या है कि यूपी स्टेट टैक्स लाइफ टाइम कर दिया। जैसे ड्राइवर पता नहीं कितना लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं भाई। राम राम भाई, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे भाई। आज है तारीख 29 और दिन है बुधवार। अभी बज रहे हैं सुबह के 3। रोज की तरह हम उठा कर आ गए थे भाई रज्जो को लेने पार्किंग से रज्जो को ले लिया। अभी निकलते हैं, सीएनजी लेते हैं, डिवाइस करते हैं ऑन, और देखते हैं कंपनी कैसे कैसे पिकअप देती है, कहाँ के पिकअप देती है, कितने पिकअप कंप्लीट होते हैं। पूरी डिटेल देंगे ब्लॉग के एंड में, तो बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से अपने पहले पिकअप पर। देखते हैं कंपनी आज हमें पहला पिकअप कहाँ का देती है। हाँ जी भाई, आज कुछ भी नहीं मिला भाई कश्मीरी गेट से, ठीक है ना भाई। रात को 3:30 बजे आ गए थे, आपके सामने की बात है। अभी बज रहे हैं 6:30, ठीक है ना भाई। 6:30 हो गए हैं, कोई भी पिकअप नहीं बजा ढंग का। मतलब ढंग का क्या भाई, बजा ही नहीं। आज तो हमारे को समझ में नहीं आ रहा डिवाइस में कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, या फ़ोन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फ़ोन काफ़ी पुराना हो गया है। ये देख लो, इस पर भी 0 है, ओला में भी 0 है भाई, और ऊबर हमने अभी बंद करा हुआ है, ठीक है भाई। 3:30 हो गए, 6:30, तो मान के चलिए 3 घंटे के आसपास हो गया। यहाँ से कुछ मिला नहीं है। अभी जा रहे हैं भाई सोसाइटी की तरफ, देखते हैं भाई सोसाइटियों में क्या होता है, कैसे होता है। कुछ बचता है तो पिकअप करेंगे, अदरवाइज नहीं तो छुट्टी हो जाएगी भाई। अब इस टाइम क्या हो रहा है कि भाई पहले सोमवार को भी काम निकलता था, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक काम बढ़िया होता था। लेकिन अब क्या है कि भाई इतनी मुश्किल होती जा रही है, किसी भी दिन का कोई भी भरोसा नहीं है। तो आप लोग भाई क्या करो, मेरे हिसाब से जो आपको ढंग का पिकअप मिल रहा है, ठीक है, 10 20 50 का मुंह मत देखो, पिकअप कंप्लीट करते रहो, तो भाई कुछ ना कुछ बच जाएगा। अदरवाइज बहुत परेशानी हो रही है, काम बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है। कुछ नहीं कह सकते इस टाइम कि घर पे कुछ लेके जाएंगे या फिर खाली जाएंगे। बहुत बुरा हाल है भाई, ठीक है भाई। तो देखते हैं भाई, यहाँ से निकलते सोसाइटियों की तरफ, वहाँ पर कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो भाई समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। कश्मीरी गेट से आ गए थे भाई अंदर सोसाइटियों में भी भाई आज कोई ऑफिस ऑफ तो है नहीं, इन्हें ना कोई सरकारी छुट्टी वगैरह है। यहाँ पर भी भाई कुछ नहीं बज रहा। मतलब कि मान के चलो, वहाँ से 6:30 बजे आ गया था, अभी 7:30 हो रहे हैं। 1 घंटा हो गया, कोई भी राइड नहीं बज रही। पता नहीं डिवाइस में प्रॉब्लम है या किस में है, बिल्कुल भी राइड नहीं बज रही भाई। और जिसको मिल रही है उसको मिले जा रही है भाई, और जिसको नहीं मिल रही उसको मिल ही नहीं रही। 100 रुपये की सवारियाँ बज रही हैं। अब 100 रुपये की भी नहीं उठा सकते भाई। पता नहीं क्या होगा इस लाइन का भाई। हम तो बैठे हुए हैं भाई। अब मान के चलो, देखो सर, आप लोगों को बताइए, 3:30 बजे निकलता हूँ रात को, अभी 7:30 हो गए हैं। 4-5 घंटे हो रहे हैं धीरे धीरे, कोई राइड नहीं बनी, कुछ नहीं हुआ भाई। कैसे चलेगा इस लाइन में यार। अब वही है ना, हमारी तो मजबूरी है जो फंसे पड़े हैं, और अब किसी की नौकरी भी नहीं होगी जल्दी। क्या करें भाई, समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी क्या करें भाई। बहुत बुरा हाल चल रहा है। क्या हो गया भाई काम को, कब खुलेगा, कब कैसे क्या होगा भाई। भाई घर से ईएमआई भर रहे हैं कर्जा ले लेके, बहुत बुरा हाल है। देख लो, अब रात के 3 बजे के निकले, अब 8 बज रहे हैं भाई। राज्यों को लेके जा रहे हैं पार्किंग। कोई काम नहीं है, कोई राइड नहीं बनी भाई, बोनी भी नहीं हुई। अभी पीछे भी 4 दिन बोनी नहीं हुई थी, ठीक है भाई। मैं तो आप लोगों से कहूँगा कि भाई इस लाइन से दूर रहें, और बाकी आपकी मर्जी। अगर आपके चुन्ने काट रहे हैं, कर्जे में आने का मन है, तो भाई इस लाइन में शाम को जाकर गाड़ी ले लेना। नहीं, अब वही बात है, वीडियो देख के अगर आप सोचो कि भाई मैं ये लाइन में आ जाता हूँ, तो अब वो वाला माहौल है नहीं, ठीक है ना। अब ये देखो, 186 रुपये की सवारी बज रही है। 186, 3 किलोमीटर से पिकअप करना है, ठीक है, और 12 किलोमीटर ड्रॉप करना है। टोटल मान लो 15 किलोमीटर हो गया, ठीक है, और 186 रुपये मिल रहे हैं। अब कोई ड्राइवर भाई 10 लाख रुपए की गाड़ी लेके एसी के साथ 186 रुपये में ड्रॉप करेगा, और इसमें टाइम पता है कितना लगेगा? आधा घंटा। इतना तो बुरा हाल चल रहा है। अब देखो, हमने पार्किंग में एंट्री कर ली है भाई। 5 घंटे खाली बैठ के, 5 घंटे। अब देखो भाई, मैं रात को, आप लोगों को सबको पता है कि मैं रात को 3 बजे का निकलने का मतलब है भाई 2 बजे 1:30 बजे उठना, क्योंकि फ्रेश होना, नहाना धोना, ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, और उसमें 1-1.5 घंटा चला जाता है। और 5 घंटे खाली बैठ के वापसी पार्किंग में आना, रात हो गई ख़राब भाई। ये बुरा हाल चल रहा है काम का। अब पता नहीं कब तक कैसे ठीक होगा, क्या होगा इस काम का। हाँ भाई, इतना मेरे को पता है कि 200% हर एक ड्राइवर
इक्के दुक्के ड्राइवर होंगे जो कर्जे में नहीं होंगे, क्योंकि भाई कई बारी ना ईएमआई वगैरह और घर के खर्चे जेब से देने पड़ते हैं। और मैं भी कर्जे में हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं हूँ कर्जे में भाई। सब ड्राइवर होंगे ज़्यादातर, मतलब 80% 50%, वो 50% कह रहा हूँ, 85% बंदे ड्राइवर जो हैं वो कर्जे में होंगे भाई। ईएमआई वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकल रही इस टाइम। ईएमआई के तो छोड़ दो, खर्चे नहीं निकल रहे। अब वही बात है, कभी किसी से कर्जा लो, कभी किसी से कर्जा लो। जो बैकग्राउंड अच्छा है उन का वो तो ठीक है। और हमेशा याद रखना भाई, कोई साथ नहीं देगा इस लाइन में। आप सोचो कि मैं उससे लेके भर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, कोई भी हिसाब नहीं बनता भाई। जो कुछ करना है तुमने करना है। तुम सोचो कि भाई मैं कर्जा भी लेना आसान नहीं है आज के टाइम में। आप विश्वास मानना, किसी से कर्जा लेना भी आसान नहीं है। ना कोई भाई साथ आते, ना कोई रिश्तेदार आते, कोई साथ नहीं देता भाई। सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। तो मेरा तो कहना यही है कि भाई इस लाइन से जितना दूर रह सकते हो रहो। अगर कोई 25-30 हज़ार की नौकरी कर रहे हो बहुत बढ़िया है, और अपना कोई बिजनेस कर रहे हो मतलब छोटा मोटा, वो बढ़िया है। अब भाई देखो, मैं इसी लाइन का बता सकता हूँ, ठीक है, कि भाई इस लाइन में क्या चल रहा है। बाकी तो भाई किस्मत के खेल हैं कि किसको क्या मिल रहा है, ठीक है ना। और वही बात है, वीडियो वगैरह देख के मतलब लोग आ जाते हैं इस लाइन में, फिर पछताते हैं। इसमें जो काम जो रह गया है सिर्फ पुराने बंदे का रह गया है, और किसी का नहीं है। नया बंदा आके इसमें सोचे कि भाई मैं बहुत कुछ कर लूँगा, इतना कर लूँगा, उतना कर लूँगा, तो वो सब बेकार की बातें, ठीक है ना। कुछ भी नहीं बचा इस लाइन में। अब 4 दिन पहले पीछे बोनी नहीं हुई थी, और आज फिर बोनी नहीं हुई। कल भी कोई इतना बड़ा काम नहीं करके गया था भाई, नुकसान हो गया कल भी। 1900 रुपये का बिल था, लेकिन वही है कि 200-300 रुपये उसमें खर्चा था, और बारिश ने सारा काम ख़राब कर दिया था। आज बोनी भी नहीं हुई भाई। शर्म आती है खाली घर जाते हुए कि कुछ भी नहीं होया। लेकिन भाई वही बात है ना, जब तक माँ है ना, माँ तो भाई हमेशा एक ही बंदा है, एक बंदा जो आपका हमेशा साथ देगा, आपके अच्छे में बुरे में, वो है भाई माँ बाप। और कोई भी नहीं है भाई, कोई साथ नहीं देता। आप किसी से कर्जा मांग के देखो, ठीक है, उसको पता लग जाए ना कि पैसे मांगने आया है, तो उसका चेहरा वैसे ही दिखाई दे जाएगा कि भाई ये पैसे मांगने आया है, तो समझ लो बहुत बुरा हाल है। और यही चीज़ें ना आपको पक्का करती हैं, यही सब चीज़ें सिखाती हैं। जब वो भाई काफ़ी लोग कहते हैं कि जो तुम्हारे बुरे में साथ नहीं आया ना, तो उसको अच्छे में तुम मत रखना। तो मैं तो यही कहता हूँ भाई, अपना इस लाइन से दूर रहो। अभी बहुत बुरी कंडीशन चल रही है, बहुत बुरी कंडीशन। और पता है क्या है, आए दिन नई कंपनियां आ रही हैं, और मतलब कि पता नहीं सबको ड्राइवर दिखाई दे रहा है, और किसी को कोई कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सबको यही लाइन दिखाई दे रही है। नई नई कंपनियां आ जा रही हैं, नई नई कंपनियां, ठीक है। मैं हर एक दूसरे दिन कोई ना कोई नई कंपनी देखता हूँ। बहुत बुरा हाल है भाई। सरकार हमारे पीछे पड़ी है, कंपनियां हमारे पीछे पड़ी हैं। साला रोड टैक्स भर के, और इतने टैक्स भर के, और ये अभी पैनिक बटन, और फिर क्या है कि यूपी स्टेट टैक्स लाइफ टाइम कर दिया। जैसे ड्राइवर पता नहीं कितना लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं भाई। मतलब कि ये पता है सब जने क्या सोचते हैं कि ड्राइवर है, टैक्सी चला रहा है भाई, दिन के 4-5 हज़ार छाप रहा होगा। भाई बहुत बुरा हाल है, ठीक है ना। लोगों की ईएमआई नहीं निकल रही। बाकी आपकी मर्जी है भाई, आपको जैसा ठीक लगे। मेरे साथ जो होता है मैं वो बताता हूँ, ठीक है ना भाई। अभी देख लो 5-6 घंटे ख़राब करके खाली आया हूँ, कोई पिकअप नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। 3 ऐपें हैं मेरे पास, रैपिडो, ओला, उबर, किसी ने कुछ नहीं दिया ढंग की राइड, ठीक है। वही 100 रुपये की, अभी जैसे मैंने बताया 186 रुपये की। जब कोई बेनिफिट ही नहीं है, उसमें कुछ बचेगा ही नहीं, तो क्या फ़ायदा ऐसी राइडें कंप्लीट करने का, ठीक है ना भाई। तो भाई 5 से 6 घंटे अपने ख़राब करने के बाद रज्जो को लेकर पहुँच गए पार्किंग। गाड़ी जो चल गई है अभी, जो चली है बस 15 किलोमीटर चली है, ठीक है ना। सीएनजी है ही। बाकी देखते हैं भाई, जैसे भी होगा, जो किस्मत में लिखा वो होना है, जो नहीं लिखा वो चाहकर भी नहीं होना, ठीक है भाई। रज्जो को करते हैं पार्किंग में खड़ा। मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए भाई अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। हरे कृष्णा।